बंद करो, बंद करो, बंद करो, हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगर गाय माता को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी यात्रा करना चाहती है तो सरकार क्यों रोक रही है? कांग्रेस पार्टी ने गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा निकालने का संकल्प लिया और कल उसी एवज में हम लोगों ने ललितपुर से गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा निकाली। पूरे प्रदेश में गौशालाओं में गाय माता सरकार के अभाव के नाते, सरकारी उदासीनता के नाते तड़प तड़प के मर रही है। न चारे का इंतजाम है, न ठंड से बचने का उनके पास कोई साधन और व्यवस्था है, न टीन सेट की कोई व्यवस्था है। ललितपुर से जो वीडियो आया, वायरल हुआ, वो तस्वीर अपने आप को काफी विचलित करने वाली थी। मैनपुरी से आया, आगरा से आया, बुंदेलखंड ही नहीं प्रदेश के सभी लगभग अधिकांश जिलों की स्थिति कमोबेश यही है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने पत्र लिखा, सरकार को सुझाव दिया, सरकार को उसे संज्ञान लेना चाहिए था, उस पर फौरी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उनकी भी नहीं सुनी। किसान आत्महत्या कर रहा है, मजबूर है, लगातार कर्ज के बोझ से दबा है। सरकार ने आय बढ़ाने की, स्वामीनाथन कमेटी आयोग की सिफारिश लागू करने की और साथ ही साथ किसानों के कर्ज माफी की बात की थी, लेकिन कर्ज माफी तो छोड़िए, सरकारों ने फसलों का मुआवजा तक देने का काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश से लगभग 50 लाख से अधिक किसानों का हस्ताक्षर इस बात का गवाह है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि किसान उत्तर प्रदेश का आंदोलित नहीं है, ये प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश का भी किसान इस बिल विधेयक का विरोध कर रहा है। गायों की दुर्दशा और गाय माता की स्थिति को देखते हुए कल जब ललितपुर से हमने यात्रा शुरू की, इस सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। मुझे वहां गाय माता को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए यात्रा निकालना गुनाह है? क्या हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है? हम योगी जी से यह भी सवाल करना चाहते हैं, योगी जी आप ही दिन सुरक्षित करिए कि कौन से दिन हम सरकार के नीतियों के खिलाफ में आंदोलन करें, सरकार के नीतियों के खिलाफ में सभा करें, सरकार की नीतियों के खिलाफ में यात्रा निकालें। पूरी तरह यह सरकार दमन की राजनीति कर रही है, लोकतंत्र की हत्या करती जा रही है। बंगाल में यही भारतीय जनता पार्टी यात्रा निकालती है, सभाएं करती है, हैदराबाद में सभाएं करती है। जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, वहां वहां बड़े बड़े कार्यक्रम करती है, वहां किसी तरह की रोक टोक नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसानों के मुद्दों को लेकर, गाय माता को बचाने के लिए या किसी विषय को लेकर अगर आंदोलन करता है, यह सरकार दमन की राजनीति करती है, मुकदमा लिखती है, जेल भेजती है। आज झांसी में हमारे कार्यकर्ताओं ने यात्रा किया, उन्हें भी उठाकर हिरासत में ले लिया गया। ये अस्थि कलश जो गाय माता की है, ये हमने ललितपुर से उस मिट्टी को भरा है जहां गाय माता ने दम तोड़ा है। इस अस्थि कलश को मैं चित्रकूट मंदाकिनी नदी में विसर्जित करना चाहता हूं। सरकार यह बताए कि इस अस्थि कलश को मैं कब ले जाकर वहां विसर्जित कर सकता हूं। कांग्रेस पार्टी गौ माता और किसानों को मरते हुए नहीं देख सकती। लड़ाई जारी रहेगी।
अंतिम दम तक लड़ेंगे, मुकदमा लिख के जेल भेजे, दमन कर ले, मुझे लाख घर में कैद कर ले। एक एक पार्टी का कार्यकर्ता आज गाय माता को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्धित है। यात्रा चलेगी, रुकेगी नहीं, चाहे कोई भी परिणाम हो। कांग्रेस पार्टी उसे झेलने के लिए तैयार रहेगी, इस सरकार के दमन का मुकाबला करेगी। सरकार लाख जतन कर ले, अपने स्थितियों में सुधार लाए। शेष लिया गया, टैक्स बढ़ाया गया, शराब में अधिक पैसे लेने की वकालत की, कानून बनाया, कर वसूल कर रही है सरकार। आखिर वो पैसा जा कहां रहा है? सरकार के मंत्री पशुधन घोटाले में लिप्त रहे, तमाम लोगों के फर्जीवाड़े के मामले सामने आए, कार्रवाई नहीं हुई। आखिर यह सरकार जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को लूटने में क्यों लगी है? आखिर गौ माता जो तड़प तड़प के मर रही है, मुख्यमंत्री जी लगातार कभी गुड़ खिलाते हुए, कभी रोटी खिलाते हुए, कभी कुछ न कुछ खिलाते हुए अपनी फोटो वायरल करके यह साबित करने का ढोंग करते हैं कि हम गाय माता के प्रति संवेदनशील है, गौ को हम रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा उजागर हो चुका है। गाय माता के प्रति ये सरकार पूरी तरह उदासीन है और गाय माता मर रही है। मुख्यमंत्री आवाज दबाने में लगे हैं, यात्रा रोकने में लगे हैं, गाय माता की सुरक्षा व्यवस्था देने में उनकी कोई रुचि नहीं है। बल्लू जी, आपने पार्टी ने कुछ दिन पहले वीडियो दिखाया था, काफी जगह से वीडियो दिखाए गए थे गायों की दुर्दशा को लेकर। उसके बाद आज मन की बात की पीएम नरेंद्र मोदी ने, उसमें जो डीजी जेल आनंद कुमार, उनकी तारीफ करते हुए कहा गया कि कौशाम्बी में जिस तरह से कैदियों ने जो ठंड से जो गाय ठिठुर रही थी उनके लिए कपड़े पोशाक वगैरह बनाई है, तो प्रशंसा की है डीजी जेल की, और साथ ही कहा उत्तर प्रदेश सरकार एक बेहतर काम कर रही होगी गायों को लेकर। तो क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट राजनीति की तरफ जा रही है या फिर? देखिए, उत्तर प्रदेश में गाय माता की स्थिति बहुत ही दयनीय है। चारे के अभाव में, रख रखाव के अभाव में, ठंड के नाते ठिठुर ठिठुर के गाय मर रही है और तमाम वीडियो फोटो वायरल हो रहे हैं। ये प्रमाणित है कि इस प्रदेश में गाय माता को केवल नाम के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपयोग कर रही है। उनके भोजन, उनकी व्यवस्था, उनके ठंड से बचने के उपाय में इस सरकार को कोई रुचि नहीं है। सरकारी पैसे का खुला बंदरबाट हो रहा है, लूट हो रही है। सरकार ने तमाम तरह के टैक्स लगाए, लेकिन टैक्स के नाम पर जनता से तो पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन वो पैसा गाय माता को बचाने में कहीं से बड़ा स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी गाय से भावनात्मक लगाव है, हम माता की संज्ञा देते हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी गौ माता को बचाने के लिए जिस तरह की आज दुर्व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, जहां चारे के अभाव में, ठंड के ठुठुरन से, टीन सेट न होने पाने कारण अभाव के नाते गाय माता मर रही है, उनको बचाने के लिए प्रतिबद्धित है और इन विषयों और मुद्दों को लेकर हम यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इन विषयों को लेकर लड़ाई जारी रखेगी। मगर बाकी साउथ में क्या होगा? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में दमन की राजनीति हो रही है और आज गाय माता को बचाने के लिए अगर हम यात्रा करना चाहते हैं, मैं एक विधायक हूं, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं, उसके बाद भी ये सरकार दमन की राजनीति कर रही है और मुझे घर में कैद करके रखा है। न नीचे उतरने दे रहे हैं, न बाहर आने दे रहे हैं, न कहीं जाने दे रहे हैं। आखिर ये कौन सा लोकतंत्र है? उत्तर प्रदेश में तानाशाही की राजनीति चल रही है, दमन की राजनीति चल रही है। हम झुकने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे और गाय माता को बचाने के लिए, किसानों को बचाने के लिए
हमारा यात्रा जारी रहेगा। तो भाई साहब दक्षिण भारत में तो यहाँ कांग्रेस पार्टी है, उसकी सरकार है, वहाँ पर गाय काटी जाती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पार्टी तो आती है ना, भले आप यहाँ के कौन प्रदेश से स्टेट में है भैया? आप बता दीजिए। तो आप ही दक्षिण का केरल, स्टेट बता दीजिए। तेलंगाना देखिए, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, समर्थित है, नहीं है। केरल तेलंगाना में नहीं है। केरल और केरल में आपको याद होगा कि जिस समय घटना हुई थी, आदरणीय राहुल गांधी ने तत्काल उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। और निश्चित रूप से गाय माता से हमारा भावनात्मक रिश्ता तो है। पदयात्रा- हम उत्तर प्रदेश के इस भावनाओं को आपके सामने उजागर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज गाय माता की दुर्दशा हो रही है, भूख से मर रही है, तड़प के मर रही है, ठंड में मर रही है। सरकार को उसका इंतजाम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आज हालत बद से बदतर है। और अन्य राज्यों के लिए बिल्कुल हमारी पार्टी यात्रा कर रही है और गाय माता को बचाने के लिए हम प्रतिबद्धता कर सकते जी, उत्तर प्रदेश में कई तस्वीरें हम लोगों ने देखी जो दिखाई पार्टी जो किसी में दिखाया गया, कई तस्वीरें दिखाई, कई वीडियो दिखाए। लेकिन राजधानी लखनऊ में भी बहुत सारी गौशालाएं हैं जहाँ पर नगर निगम तरफ से एक बड़ा बजट पास होता है उन गौशालाओं को, और दुर्दशा और स्थितियाँ सबके सामने हैं। कई बार खबरें भी आई वहाँ से। क्या वहाँ आप जाएंगे, वहाँ दौरा करेंगे? बिल्कुल, हम पूरे प्रदेश में यात्रा करेंगे और हर जगह गाय माता को बचाने के लिए उनकी रक्षा हो, सुरक्षा हो, उनके इंतजाम हो, भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े, उन्हें सारे चारे की व्यवस्था हो, उनको ठंड से बचने के उपाय हो। इसके लिए लगातार सड़क पर भी लड़ेंगे और सदन में भी उठाएंगे। धन्यवाद। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.